नमस्कार, मैं हूं पूजा। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में अब हर रविवार होगा नो हॉर्न डे। संपतचक से परसा बाजार तक बनेगी 4 लेन सड़क। पीएमसीएच में पहली बार गर्दन और स्पाइन की सर्जरी हुई पूरी। आईजीआईएमएस में लॉन्च हुआ कैशलेस कार्ड। बीएसआरटीसी बसों में अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी शुरू। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में अब हर रविवार होगा नो हॉर्न डे। पटना में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने बीते दिन रविवार से नो हॉर्न डे की पहल शुरू की। हर रविवार वाहन चालक से अपील की गई है कि अनावश्यक हॉर्न न बजाए, खासकर शांत क्षेत्रों जैसे कि अस्पताल, न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान व संवेदनशील इलाकों जैसे कि सचिवालय, राजभवन इत्यादि के पास 100 मीटर तक दायरे में। बोर्ड 2 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाएगा और शहर को 4 जोन में बांटकर लोगों को जागरूक करेगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का प्रयोग प्रतिबंधित है, विशेषकर रात 10 से सुबह 6 बजे तक। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के उल्लंघन पर आर्थिक दंड और उपकरण जब्ती का प्रावधान भी है। इस पहल की लोगों ने सराहना की है। संपतचक से परसा बाजार तक बनेगी 4 लेन सड़क। पटना के संपतचक बाजार से परसा बाजार तक 6.415 किलोमीटर 4 लेन सड़क 70 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जिसमें बरसाती पानी की निकासी के लिए आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट भी होंगे। वर्तमान 2 लेन सड़क संकरी होने और निकासी व्यवस्था न होने से आवागमन व बारिश में जल जमाव की समस्या बन गई है। नए निर्माण से लगभग 1 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी। ये सड़क संपतचक को पटना मसौड़ी स्टेट हाईवे, पुराना NH 83 और मीठापुर सिपारा महुली पुनपुन मार्ग से जोड़ेगी। चौड़ी सड़क बनने से गयाजी, मसौड़ी और दक्षिण बाईपास के लोगों को भी सफर आसान होगा। पटना में शक्ति सुरक्षा दल हुआ सक्रिय। पटना पुलिस ने शहरी इलाके में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्ति सुरक्षा दल की नई पहल शुरू की है। ये दल खासतौर पर कोचिंग में पढ़ने वाली छात्राओं और शहर में घूमने वाली महिलाओं की सुरक्षा करेगा। मनचलों द्वारा छेड़छाड़ और फप्तियां कसने की घटनाओं पर यह दल तुरंत कार्रवाई करेगा। फिलहाल यह दल पूर्वी और पश्चिमी 2 जोन में सक्रिय है, जहां 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां महिलाओं और पुरुषों के साथ तैनात है। इन गाड़ियों पर शक्ति सुरक्षा दल के स्टिकर और हेल्पलाइन नंबर भी लगे हैं। कुल 40 पुलिसकर्मी इस दल में शामिल हैं, जिनमें महिला कांस्टेबल नेतृत्व कर रही हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना और जल्दी प्रतिक्रिया देना है। धीरे धीरे इसे पूरे शहरी इलाके में फैलाया जाएगा। बहरिया बस स्टैंड पर पेंडिंग चालान वाली 7 बसें हुई जब्त। शनिवार को बहरिया बस स्टैंड पर यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर पेंडिंग चालान वाली 7 बसों को जब्त किया। वरीय अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को यातायात नियम तोड़ने वाले बस चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बस मालिकों को भी चालकों की मनमानी की जानकारी देने के निर्देश दिए। ट्रैफिक एसपी ने 10 दिन का विशेष जांच अभियान चलाने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने बस चालकों की मनमानी और जाम की शिकायत की। इसके बाद निर्णय लिया गया कि बहरिया से चलने वाली सभी बसों के कागजात की जाँच होगी और जिनके चालान बकाया है उन्हें जब्त किया जाएगा। ये कार्रवाई सोमवार से शुरू होगी। ज्ञान भवन में चल रहे ट्रेड फेयर में उमड़ी जबरदस्त भीड़। ज्ञान भवन में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर 2025 के दूसरे दिन शनिवार को खरीदारों और दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। 10 दिवसीय यह मेला 17 अगस्त तक चलेगा और करीब 1 लाख वर्ग फुट में फैला है। इसमें 15 राज्यों और 7 देशों के व्यापारी व शिल्पकार 25,000 से अधिक अनूठे उत्पाद लेकर आए हैं। थाईलैंड के हैंडबैग व परफ्यूम, अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट, कश्मीर के पश्मीना शॉल, राजस्थान की ब्लू पॉटरी और कोलकाता की हैंडलूम साड़ियों के स्टॉल पर विशेष भीड़ रही। भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स और सीसीजी मार्केटिंग द्वारा आयोजित इस निःशुल्क प्रवेश प्रदर्शनी में फर्नीचर, लाइफस्टाइल, फैशन, इंटीरियर और होम यूटिलिटी के कई वैरायटीज उपलब्ध है। पीएमसीएच में पहली बार गर्दन और स्पाइन की सर्जरी हुई पूरी। बिहार के पीएमसीएच में पहली बार गर्दन और स्पाइन के जंक्शनल एरिया C7T की इंटीरियर सर्वाइकल अप्रोच से सफल सर्जरी हुई है। जमुई के 45 वर्षीय अनिक पासवान, जो सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल थे और हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, उनका इलाज डॉक्टर महेश प्रसाद और उनकी टीम ने किया। एनेस्थीसिया के तहत स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव हटाकर टूटे हड्डी को सही स्थिति में प्लेट लगाकर फिक्स किया गया। इस जटिल सर्जरी में केवल 3 टाँके लगे। ये सर्जरी पीएमसीएच के इतिहास में पहली है और निजी अस्पतालों में लाखों की लागत वाली सर्जरी अब पटना में ही सफलतापूर्वक हो रही है। इसमें लगभग 1 दर्जन डॉक्टरों ने सहयोग दिया। आईजीआईएमएस में लॉन्च हुआ कैशलेस कार्ड।
इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में मरीजों के भुगतान को आसान बनाने के लिए विशेष प्रीपेड कैशलेस IGIMS कार्ड लॉन्च किया गया है। इस कार्ड को मरीज के रजिस्ट्रेशन के समय सीधे जोड़ा जाएगा, जिससे अस्पताल के किसी भी विभाग में कैशलेस भुगतान संभव होगा। मरीज और उनके परिजन देश के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन कैश कार्ड में भिजवाकर बिना परेशानी के भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा के लिए IGIMS और इंडियन बैंक के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक ब्रजेश कुमार सिंह, IGIMS निदेशक डॉक्टर बिंदे कुमार, डीन डॉक्टर ओम कुमार, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। यह कदम अस्पताल में भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए है। गंगा उफान पर मरीन ड्राइव में बढ़ी नावों की सैर। गंगा नदी उफान पर है और पटना में कई जगह पानी किनारे तक पहुंच गया है। ये स्थिति कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बन गई है। खासकर जेपी गंगा पथ पर जेपी सेतु के नीचे मरीन ड्राइव इलाके की अगर बात करें तो यहाँ निजी नाव चालक दिन रात लोगों को गंगा में सैर करा रहे हैं। बड़ी संख्या में युवक युवतियां नाव पर घूमने और किनारे से सेल्फी लेने में व्यस्त दिखते हैं, लेकिन इन नावों पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है और रात में बल्ब की रोशनी में नाव चलाई जा रही है। सवारी के लिए 20 से 50 रुपए वसूले जा रहे हैं। अंधेरे में और तेज बहाव में नाव चलाना दुर्घटना का गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। BSRTC बसों में अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी शुरू। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि BSRTC 1 सितंबर से बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा शुरू करेगा। यात्री BSRTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप और वर्ल्ड लाइन पोर्टल से सीट बुक कर सकेंगे, जिससे काउंटर पर कतार से बचा जाएगा। ये सुविधा सभी प्रमुख रूटों, वॉल्वो, डीलक्स और साधारण बसों पर लागू होगी और इसके साथ ही UPI कार्ड और नेट बैंकिंग से भुगतान संभव होगा। हेल्पलाइन और ग्राहक सेवा भी शुरू होगी। 12 जुलाई को BSRTC और कैनरा बैंक में समझौता हुआ। जल्द ही 80 पिंक बसें, 500 अंतरराज्यीय और 400 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रेलवे की तरह अग्रिम बुकिंग, सीट चयन, डिजिटल टिकट और बस रूट जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही बसों में स्वचालित किराया संग्रह मशीनें लगाई जाएंगी। कदमकुआं से होगी रिवर्स वेंडिंग मशीन की शुरुआत। पटना में सावन की झमाझम बारिश के बाद शहर में जल जमाव की समस्या बढ़ी है और नालों में प्लास्टिक, शीशे, थर्माकोल, रजाई, तकिए जैसे कचरे मिलने लगे हैं। इसे देखते हुए पटना नगर निगम ने शहर को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लिए रिवर्स वेंडिंग मशीन यानी कि RVM लगाने का निर्णय लिया है। शुरुआत कदमकुआं वेजिटेबल मार्केट से होगी और इसके बाद 5 अन्य प्रमुख स्थानों जैसे कि जेपी गंगा पथ, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, पटना चिड़ियाघर और बोरिंग रोड चौराहा पर भी मशीनें लगाई जाएंगी। ये मशीनें उपयोग की हुई प्लास्टिक बोतलें और कैरी बैग स्वीकार कर प्रोत्साहन राशि या ग्रीन पॉइंट्स देगी। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक डिजिटल स्क्रीन वाली और बोतलों को क्रश कर स्टोरेज आसान बनाएगी। इससे प्लास्टिक कचरे का सही साइकिलिंग संभव होगा। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी की क्रूरता पर मिला तलाक। पटना हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पति को तलाक की मंजूरी दी है। कोर्ट ने पत्नी पर क्रूरता और परित्याग के आरोप सही पाए। मामला 1996 के विवाह और 2006 से अलग रहने से जुड़ा है। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी का किसी और से संबंध था। उसने झूठे मुकदमे किए और आत्महत्या की कोशिश में बेटी की मौत हो गई। बेटे की गवाही में भी मां का हिंसक व्यवहार सामने आया। हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी ने वैवाहिक संबंध सुधारने की कोशिश तक नहीं की और फैसले में पत्नी को 50,000 रुपए मुकदमेबाजी खर्च देने और स्थायी भरण पोषण के लिए अलग याचिका दायर करने की अनुमति दी गई। यह फैसला क्रूरता आधारित तलाक मामलों का अहम उदाहरण है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। रविवार को पटना समेत बिहार के 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। राज्य में अधिकतम तापमान में वृद्धि और न्यूनतम तापमान गिरावट देखने को मिली। सबसे अधिक तापमान शेखपुरा में 34.9 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम बांका में 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में सोमवार को बादल छाए रहेंगे और 1 से 2 स्थानों पर बिजली चमकने व बारिश की संभावना है। शनिवार को पटना में सुबह से बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई, जिससे बता दें कि शनिवार को पटना में सुबह से बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई, जिससे 6.8 किलोमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बावजूद अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 32.3 और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कुल मिलाकर मौसम में बारिश के साथ तापमान में हलचल जारी है। रीतलाल यादव का करीबी सुनील महाजन हुआ गिरफ्तार। पटना में पुलिस और STF ने संयुक्त कार्रवाई कर कुख्यात रंगदारी नेटवर्क से जुड़े सुनील कुमार उर्फ सुनील महाजन को रुपसपुर के अभियंता नगर स्थित घर से गिरफ्तार किया है। विधायक रीतलाल यादव का करीबी बताए जाने वाले सुनील पर आरोप है कि वो रंगदारी से आए काले धन को सूदखोरी में लगाता था। 10 अप्रैल की रात एक बिल्डर से रंगदारी मांगने और धमकाने के मामले में उसका नाम सामने आया था। केस दर्ज होने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन धमकियां जारी रखी। खुफिया सूचना पर पुलिस ने मकान घेर कर दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। पुलिस को उससे अपराध जगत के कई राज उजागर होने की उम्मीद है।
4 अंचलों में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। राजधानी में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए नगर निगम द्वारा सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर बहु एजेंसी टीमों ने विभिन्न अंचलों में कार्रवाई की और 52,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। नूतन राजधानी अंचल में जीपीओ से आर ब्लॉक तक अतिक्रमण हटाकर 12,400 रुपए वसूले गए। पाटलिपुत्र अंचल में 50 पक्की झोपड़ियां तोड़ी गई और 14,000 जुर्माना लगाया गया। कंकड़बाग अंचल में जेसीबी से अस्थायी अतिक्रमण हटाकर 13,600 रुपए वसूले गए। तो वहीं दानापुर निजामत अंचल में भी कार्रवाई कर 12,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। आयुक्त ने दोबारा अतिक्रमण होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अनूप कुमार बने पटना पायरेट्स के मुख्य कोच। पटना पायरेट्स प्रो कबड्डी लीग यानी कि पीकेएल सीजन 12 में चौथी बार खिताब जीतने के लिए तैयार है। टीम ने इस बार बड़े बदलाव किए हैं और पूर्व भारतीय कप्तान अनूप कुमार को मुख्य कोच नियुक्त किया है, जो नरेंद्र रेड्डी की जगह लेंगे। अनूप कुमार भारतीय कबड्डी के सफल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2010 और 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण, दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण और 2016 विश्व कप जीता है। वे यू मुंबा को पहले 3 सीजन में फाइनल तक ले गए और सीजन 2 का खिताब भी जीता। पटना पायरेट्स ने पिछले सीजन की मजबूत कोर टीम बरकरार रखते हुए इस बार नीलामी में कुल 4.966 करोड़ रुपए खर्च कर 8 नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। टीम का लक्ष्य पीकेएल का चौथा खिताब जीतना है। ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ाई बसों के निरीक्षण की प्रक्रिया। बैरिया स्टैंड से चलने वाली बसों के मालिक और चालकों को अपने सभी जरूरी कागजात जैसे कि डीएल, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण और परमिट 2 दिन के भीतर ठीक कराने का निर्देश दिया गया है। सोमवार से ट्रैफिक पुलिस इनकी कड़ी जांच करेगी और बिना कागजात वाली बसों को जब्त कर लिया जाएगा। शनिवार को ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान 0 माइल और मसौड़ी मोड़ का निरीक्षण कर बस मालिकों से बैठक कर यह आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 7 बसें चालान बकाया होने के कारण जब्त की गई थी। मेट्रो निर्माण कंपनी ने सड़कों पर जरूरत से ज्यादा घेराबंदी का ट्रैफिक बाधित किया है, जिसकी शिकायत ट्रैफिक एसपी द्वारा कंपनी को पत्र लिखकर की जाएगी। गायघाट पर बसें खड़ी कर जाम बनाना बंद करें। पुलिस वहां बसों को रुकने नहीं देगी और उल्लंघन पर चालकों पर जुर्माना लगेगा। पटना के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी अनिल अग्रवाल की। अनिल अग्रवाल, जो 1954 में पटना बिहार के एक मारवाड़ी परिवार में जन्मे थे, वे वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। उनके पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल का एल्यूमिनियम कंडक्टर का छोटा व्यवसाय था। अनिल ने मिलर हाई स्कूल पटना से पढ़ाई की और विश्वविद्यालय छोड़कर पिता के व्यवसाय में शामिल हो गए। 19 साल की उम्र में वे बेहतर अवसरों की तलाश में मुंबई चले गए। 1970 के दशक में उन्होंने स्क्रैप धातु का व्यापार शुरू किया और 1976 में बैंक ऋण लेकर शमशेर स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण किया। 1986 में उन्होंने लाइट इंडस्ट्री स्थापित की, जो जेली से भरे केबल बनाती थी। कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव से बचने के लिए उन्होंने धातुओं का उत्पादन करना शुरू किया, जिससे उनकी लागत नियंत्रित हुई। मीठापुर में कृषि महाविद्यालय की पढ़ाई अधर में। पटना के मीठापुर कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव 6 सितंबर 2021 को कैबिनेट से मंजूर हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास भी किया और 13 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन 2023 तक भवन निर्माण नहीं हो पाया और पढ़ाई शुरू नहीं हुई। इस वजह से कुलपति ने कॉलेज को सबौर कैंपस में संचालित करने का निर्देश दिया है। अभी सबौर में MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई चल रही है, लेकिन प्रोफेसर नियुक्त नहीं हुए और सीटें पूरी नहीं भर पाई हैं। 50 सीटों में से 30 पर ही दाखिला हुआ है, जिसमें 16 छात्र पढ़ रहे हैं। भवन निर्माण के लिए फंड और एजेंसी चयन न होने से मीठापुर में कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अधर में है। पटना पर्यटन में बात होगी तारामंडल की। पटना का तारामंडल, जिसे इंदिरा गांधी तारामंडल भी कहा जाता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 1993 में खोला था। यह खगोल विज्ञान और ग्रहों के अध्ययन का प्रमुख स्थल है, जहां उच्च गुणवत्ता वाली 8 प्रोजेक्शन स्क्रीन के माध्यम से स्पष्ट ध्वनि और वीडियो के साथ मनोरंजक और शैक्षिक शो प्रदर्शित होते हैं। ये प्लानिटेरियम बच्चों और परिवारों के लिए खास तौर पर आकर्षक है। पटना का तारामंडल भारत के सबसे बड़े प्लानिटेरियम में से एक है, जो अंतरिक्ष और खगोलीय विषयों पर प्रदर्शनियां भी आयोजित करता है। सितंबर से अप्रैल का समय यहाँ यात्रा करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना यहां अनुमति प्राप्त है। जाने रात 10 बजे के बाद क्या है रेलवे टिकट चेकिंग नियम। भारत में रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई नियम लागू करता है, खासकर रात के सफर में। रात 10 बजे के बाद टीटी बिना खास वजह टिकट चेक नहीं कर सकता, ताकि यात्रियों की नींद में खलल न पड़े। अगर कोई यात्री बीच रास्ते से रात में चढ़ता है तो टिकट चेकिंग सीमित समय तक की जा सकती है। रात 10 बजे के बाद कोच की मुख्य लाइट बंद हो जाती है। तेज आवाज, बिना हेडफोन म्यूजिक सुनना और वीडियो देखना भी मना होता है। सुरक्षा के कारण रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कई ट्रेनों में चार्जिंग पॉइंट बंद रहते हैं। क्लीनिंग स्टाफ की आवाजाही भी सीमित होती है। उल्लंघन होने पर हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत की जा सकती है और ये नियम यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करते हैं।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 11 अगस्त 1994 में यशपाल शर्मा का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर है जो 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे। 1954 में ही MV नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था। ये भारतीय क्रिकेटर हैं। 1924 में लालमणि मिश्रा का जन्म हुआ था। ये भारतीय संगीत जगत के ऐसे मनीषी थे जो अपनी कला के समान ही अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते थे। 2020 में राहत इंदौरी का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे। 1967 में नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार, समीक्षक, साहित्यकार, आलोचक तथा संपादक थे। 1908 में खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह, स्वस्तिक कुमार, अमरजीत कुमार, ध्रुव कुमार, बलराम मंडल, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, उमेश कुमार और नीलम कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का काम किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।